फ्रेंड, आज हम बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड टॉपिक 10 पढ़ेंगे जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबके लिए कंपलसरी। ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? इसका आंसर होगा 2 से 7। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर होगा मूर्त संक्रिया अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है। अब वह वस्तुओं में अंतर व तुलना कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। इसका आंसर होगा उद्दीपक सामान्यीकरण। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार का अनुबंधन उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। इसका आंसर होगा संवेदी गामक। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है, अर्थात बालक इस अवस्था में यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी उपस्थित रहती हैं जब ये हमारे सामने नहीं होते हैं। संज्ञानात्मक विकास की संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? इसका आंसर होगा सुरक्षित रखने की योग्यता। मूर्त क्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था का एक प्रमुख कौशल सुरक्षित रखने की योग्यता है। इसे संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? इसका आंसर होगा विचारों की अनुत्क्रमणीयता। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि? इसका आंसर होगा बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव यह है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। जीन पियाजे ने इस बात पर बल दिया है कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की संरचना सक्रिय रूप से करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? इसका आंसर होगा स्कीमा। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास या अनुकूलन। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की 2 मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे संगठन तथा अनुकूलन। संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं के सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करने से होता है। अनुकूलन के अंतर्गत व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। इसमें आत्मसातकरण तथा समायोजन 2 प्रक्रम सन्निहित होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 10 है, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन डैश द्वारा होता है। इसका आंसर होगा आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन समायोजन में सहायता पहुंचाता है। इसमें आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन या समंजन नामक 2 प्रक्रम सन्निहित होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर होगा संवेदी प्रेरक चरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के संवेदी प्रेरक चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है।
संवेदी प्रेरक चरण के अंतिम अवस्था 18 से 24 महीने की होती है, जिसमें शिशु प्रत्यक्ष वस्तु के साथ साथ अप्रत्यक्ष वस्तु के संबंध में भी विचार करने लगता है। इसके बाद क्वेश्चन 12 है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? इसका आंसर होगा 11 से 15 वर्ष। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की संक्रियात्मक अवस्था बालक की 11 से 15 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। उसके बाद क्वेश्चन 13 है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। बालक का ज़्यादातर संज्ञानात्मक विकास विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में ही होता है। खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, सभागार, घर, परिवार आदि जगहों पर बालक के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक, नैतिक, कौशलात्मक विकास भी होता है। उसके बाद क्वेश्चन 14 है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है? इसका आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता प्रदर्शित करने लगते हैं। सामान्यतः यह अवस्था 12 वर्ष की आयु में शुरू होती है। इस अवस्था के बच्चों में अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है तथा उनमें निगमनात्मक चिंतन प्रदर्शित होने लगता है। इसे संज्ञानात्मक परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन 15 है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा आत्मसातकरण। प्रचलित योजनाओं में जब कोई नई जानकारी जोड़ी जाती है तो उसे आत्मसातकरण कहते हैं। आत्मसातकरण का अर्थ है नवीन जानकारियों को पूर्व प्रचलित योजना में यथावत व्यवस्थित करना। इसके बाद क्वेश्चन 16 है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया। इन्होंने अपने निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया। के बाद क्वेश्चन 17 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। इसका आंसर होगा पूर्व संक्रिया की अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। जैसे पहला है संवेदीगामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष तक होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष तक होता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष तक होता है। चौथा है औपचारिक संक्रिया अवस्था, यह 11 से 15 वर्ष तक होता है। उसके बाद क्वेश्चन 18 है, पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? इसका आंसर होगा स्थूल प्रक्रिया। पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा आदि का संरक्षण स्थूल प्रक्रिया अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। यह अवस्था लगभग 7 से 11 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बालक 3 योग्यताएं हासिल कर लेता है। पहला विचारों की विलोमीयता, दूसरा संरक्षण तथा क्रमबद्धता, तीसरा पूर्ण अंश संप्रतियों का उपयोग। बाद क्वेश्चन 19 है, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। इसका आंसर होगा ज्ञानात्मक विकास। पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। के बाद क्वेश्चन 20 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? इसका आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।